हैं जो दिल्ली में लोगों से जुड़ी हुई हैं बेरोजगारी की, ना आपने इसमें उठाई है। 17 लाख लोग बेरोजगार दिल्ली में हैं। इसमें ना आपने स्वास्थ्य की इसमें मुद्दे उठाए हैं कि नया अस्पताल कोई नहीं खुला। शिक्षा का मूलभूत इसमें मुद्दा है, नया कॉलेज नहीं खुला। मुझे लगता है आप कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं? 15 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तब्दील और तस्वीर दोनों चेंज हुई हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने अपने ब्यौरे में दिया है कि अध्यापकों की वृद्धि हुई है, जो शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार उठा है। एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है। बताएं भारद्वाज जी को खोला, कोई नई यूनिवर्सिटी खुली? यूनिवर्सिटी अभी बनी है, आप उठा के देखिए। और आज दिल्ली सरकार ने जो बड़ा काम किया एजुकेशन के लिए, वो अलग से एक वेबसाइट बनाई। बच्चा कोई भी किसी भी कॉलेज से लगा के फर्स्ट से और 12वीं तक का बच्चा, आप किसी भी कुछ ऐसे नंबर है मैं आपको देता हूं, आप देखिए उठा करके कि कोई भी जानकारी चाहिए बच्चे को, तो आप घर बैठे बच्चा जो है उसकी फायदा उठा सकता है। भारद्वाज जी, जल बोर्ड की बात करती है सरकार, जल बोर्ड की बात करती है, स्वच्छ पानी की बात करती है। स्वच्छ पानी बेहतर प्रबंधन का परिणाम है, ये कहना है शीला सरकार का कि 15 सालों के अंदर उन्होंने स्वच्छ पानी दिल्ली वासियों को दिया है। देखिए, पानी की आज से 15 साल पहले बहुत कमी थी, और 15 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने जो नई पाइपें डाली हैं, नया एक कितना बड़ा प्लांट चल रहा है कि जो गंगा से लेके पूरा, आप देखिए जीटी कलनार रोड के ऊपर जाकर के साइडों में, मैं कहता हूँ कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-20, 22-22 फुट चौड़े पाइप डाले हैं, नई लाइनें डल रही हैं। ये एकदम इतना बड़ा जो पानी तब भी दूषित आता है, खराब आता है। दूषित पानी, देखिए दूषित के लिए क्या किया है? दूषित के लिए हर 80% लोग दिल्ली के अंदर अनऑथराइज जगह रहते हैं, लेकिन वहाँ टैंकर सुविधा देती है गवर्नमेंट। पानी जा रहा है हर क्षेत्र में, हर जोन के अंदर अलग से प्लांट लगा रखे हैं, ताकि वहाँ ज्यादा ज्यादा गरीब जनता को पानी मिल सके। दंगल जी क्या कहेंगे? हर क्षेत्र में प्लांट लगा रखे हैं, टैंकर वाजिब समय पर पहुंचते हैं, क्या कहना है आपका इस विषय पे? देखिए, ना तो टैंकर समय से पहुंचते हैं, और टैंकरों से पानी देना, ये एक जिसको अगर ये दावा करते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत बड़ा विकास किया, तो मैं समझता हूँ कि अगर आधी आबादी जिस राजधानी में टैंकरों से 20वीं सदी में पानी पी रही हो, तो वो समझ में आ जाना चाहिए कि कितना विकास किया। ये चीज बिल्कुल गलत है आपकी कि पाइप, आप कितने हजार फुट दिल्ली के अंदर हजारों में देखिए जो लाइनें बिछी हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनियों में एकदम काम नहीं होते, लेकिन आप जाके देखिए आप कॉलोनी के अंदर कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। क्या कहना है आपका इस बारे में? अनऑथराइज कॉलोनियों की समस्याएं तो लगातार आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। कॉलोनियों के लिए सबसे पहले शीला सरकार ने 2800 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद कॉलोनी हर साल बढ़ जाती हैं। उसके लिए कहते हैं कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए काम नहीं हुआ, काम हो रहा है। उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हर कलेक्टर को डायरेक्शन दी हुई है कि जल्द से जल्द उनको सुविधाएं दी जाए। काम हो तो रहा है, लेकिन काम दिख नहीं रहा है। पिछले 15 सालों के अंदर काम दिखा नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि काम हो रहा है। दंगल जी क्या कहेंगे आप? 40% दिल्ली में अभी भी सीवर लाइन उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सीवर लाइन जिस राजधानी में अभी तक आज भी ना हो, तो वहाँ क्या विकास हुआ है? पानी की बात इन्होंने की है। नहीं, तो पानी यहाँ भी थोड़ा आपको नॉलेज नहीं है, मैं आपको देना चाहता हूँ। आउटर दिल्ली में, आउटर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कितने लोग रहते हैं? जो वेल सेट कॉलोनी है, जिनके अंदर मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। मीडियम क्लास का लोग हमेशा अनऑथराइज कॉलोनी में रहता है, वो सफर करता है, लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार ने स्पेशल पैकेज दिए हैं। आप जाके देखिए, अगर आप ये कहें कि नहीं दिए पैकेज और नहीं, हर विधानसभा के अंदर देखिए आप 15 साल की उसकी पूरी डिटेल लेकर आइए, जब आपको बोलने का अधिकार है। भारद्वाज जी, जब 15 साल की आप बात करते हैं तो 15 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उसमें काम दिखना चाहिए। काम पैकेज देने से और सिर्फ कह देने से दिल्ली में इतने फ्लाईओवर, इतनी अच्छी सुविधा है, डीटीसी की बस की दी है। अगर हम आज 20 रुपए में आदमी एसी गाड़ी में सफर कर सकता है। अगर भारद्वाज जी फ्लाईओवर और बस की बात करें जी, तो जितना पैसा ये फ्लाईओवर और बसों को लाने के लिए कॉमनवेल्थ में खर्च किया गया, अगर उतना पैसा ईमानदारी से लगा होता और भ्रष्टाचार नहीं होता, तो मैंने आपको बताया कि 3 दिल्ली जैसे शहर पेरिस बनाए जा सकते थे। खैर, ये मुद्दा, ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। भारद्वाज जी, जाते जाते समय की कमी है,
अंतिम क्वेश्चन आपसे करेंगे, क्या बिजली पूरी तरीके से दिल्ली को उपलब्ध है? क्या बिजली 24 घंटे आती है? ये सरकार का कहना है कि 15 साल के अंदर हमने उपलब्धि की है और 24 घंटे बिजली दिल्ली वासियों को मिलती है। पहले जब डेसू के पास था दिल्ली, तो उस वक्त अगर एक तार टूट जाता था तो एक महीने में, एक पोल टूट जाए तो 1 महीने के अंदर जो है लग नहीं पाता था और लोग उसकी बहुत परेशानी भुगतते थे। लेकिन आज देखिए 15 सालों के अंदर लाइट प्राइवेट होने के बाद, मैं कहता हूं इतनी जल्दी 100 नंबर अगर कॉल करेंगे तो पुलिस नहीं पहुंच पाती सुरक्षा के लिए, जितनी जल्दी आप बिजली डिपार्टमेंट, एनडीपीएल, टाटा पावर के लोग क्षेत्र के हिसाब से फटाक से उपलब्ध हो जाते हैं। और देखना अब ये होगा कि आगामी चुनाव में इस कांग्रेस के इस ब्यूरोकरण से सरकार को कितना फायदा मिलता है, जनता उनका कितना सहयोग करती है। नमस्कार, मैं कुमेर सिंह। आज हम आए विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक नंद किशोर सहरावत ने बीजेपी के प्रत्याशी को शिकस्त दी। हमारे साथ है संजय गुप्ता जी। आज हम इनसे जानेंगे विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है और कितना कार्य रह गया है। संजय गुप्ता पिछले 22 सालों से विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन आज वे दुतबाजी के कारण पार्टी से अलग हटकर क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य करवाए हैं जो कि एक विधायक और निगम पार्षद करवाता है। इनका मानना है कि इस क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। संजय गुप्ता ने विकासपुरी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस कार्यालय में नामांकन भी भरा है। स्वागत है आपका संजय गुप्ता जी इस कार्यक्रम में। संजय जी, सी ब्लॉक में जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसकी व्यवस्था बहुत खराब है, इसका क्या कारण है? सी ब्लॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे विकासपुरी में पिछले 15-17 साल से ये बना हुआ है। लगभग 18 साल हो गए इसको शायद। और आज से 15 साल पहले यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाने का शिलान्यास भी हुआ था, जिसका बोर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विमिंग पूल की साइट है। लेकिन पिछले 15 सालों से उस स्विमिंग पूल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर हरिनगर की तरह और पश्चिम विहार की तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकता है। और मैं चाहता हूं कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ जल्दी से बनना शुरू हो ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। अगर ये डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है इस क्षेत्र के अंदर, तो इससे विकासपुरी नहीं पूरी विधानसभा को बहुत फायदा होगा और एक हाईटेक डेवलपमेंट इस एरिया की हो जाएगी। इस क्षेत्र में आज तक जो भी कोई काउंसलर रहा, विधायक रहा, उसने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। और मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। इसके साथ ही आप ले लीजिए ए ब्लॉक और AG1 के पीछे से एक पार्क शुरू होता है, जो DG1 के पीछे से होते हुए पुलिस लाइन तक जाता है। अगर आप इस पार्क को देखेंगे तो बहुत सुंदर पार्क है। और इस पार्क में DG1 और ए ब्लॉक के पीछे एक झील बननी थी, उस झील की खुदाई भी हुई। 15 से 20 फुट 18 फुट तक खुदाई भी कर दी। वो मिट्टी कहां गई, खैर ये तो पता नहीं कहां गई कहां नहीं, लेकिन उस झील का काम आज पिछले 15 साल से पेंडिंग पड़ा है। और हमारे क्षेत्र के किसी भी नेता ने ये नहीं देखा कि झील का काम शुरू हो ताकि यहां पे भी वोटिंग हो सके, टूरिस्ट आ सके। मैं चाहूंगा अगर मेरे को इस तरह की कोई भी पावर मिलती है तो सबसे पहले झील के कार्य को मैं सही से कराऊंगा। और संजय जी, और कोई कार्य जो आपकी नजर में पेंडिंग पड़ा हुआ हो? आप कृष्णा कॉलोनी को ले लीजिए। कृष्णा कॉलोनी काली बस्ती में टी कैंप कृष्णा कॉलोनी के अंदर आज से 1.5 साल पहले एक 200 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वहां का काम शुरू नहीं हो पाया। मेरे क्षेत्र के नेताओं को ये काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था और मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि हॉस्पिटल का काम जल्दी जल्दी बन सके, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। और सर, ये जो कृष्णा कॉलोनी से पंखा रोड तक जो रोड बनने का मामला है, ये क्या मामला है? हमारे क्षेत्र का आप एलआईजी अस्पताल को ले लीजिए, जनता फ्लैट को ले लीजिए, हस्साल गांव को ले लीजिए, शिव विहार को ले लीजिए, विकास नगर को ले लीजिए, यहां से सारा ट्रैफिक जो आता है वो कृष्णा कॉलोनी टी कैंप के नाले से उतरकर डी ब्लॉक से होता हुआ फिर वो ए ब्लॉक की तरफ जाता है या विकासपुरी के अंदर जाता है। अगर ये जो कृष्णा कॉलोनी से जो नाला गया सीधा पंखा रोड तक, इस रोड को अगर चौड़ा कर दिया जाए
तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक बाहर की बाहर उत्तर नगर की तरफ निकल जाएगा। उससे विकासपुरी में जो ट्रैफिक की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इस विषय में मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये रोड जो है बड़ी जल्दी चौड़े होने का काम शुरू हो जाए। बाकी हमारे क्षेत्र के नेताओं ने इसके अंदर कुछ किया नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और सर, ये जो शिव विहार रोड है उस तरफ जाते हुए जो मलबा गिरा हुआ रहता है, तो उसके बारे में क्या बताइए? देखिए, विकासपुरी का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक आज शिव विहार जाने के लिए या विकासनगर जाने के लिए डीएवी स्कूल से कटोला मोड़ तक जो ये रोड जा रहा है, इस रोड पर जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। अगर ये रोड चौड़ा हो जाता है तो ना इससे सिर्फ विकासपुरी के लोगों को फायदा होगा, बल्कि विकासनगर, शिव विहार, हदसाल सभी को फायदा होगा। ये इस रोड पर मलबा तुरंत साफ हो जाना चाहिए और इस रोड को चौड़ा करने का जो काम है वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। अगर मेरे पास सत्ता आती है तो मैं बड़ी से जल्दी कोशिश करूंगा कि इस रोड को चौड़ा करने का काम शुरू हो जाए। और सर, ये शिवराम पार्क एक्सटेंशन 2 है, इसके पार्कों की समस्या के बारे में बताइए। शिवराम पार्क एक्सटेंशन 2 यहाँ पे पार्क ही नहीं है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर कोई पार्क बने, लेकिन पार्क की कोई जगह ही नहीं है। अगर सरकारी एजेंसीज किसी प्राइवेट जमींदार से या किसी प्राइवेट जमीन होल्डर से कोई प्लॉट खरीद करके वहां पर पार्क डेवलपमेंट करने का काम करें तो उससे वहां के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी जो भी सरकारी एजेंसीज है कि वो वहां पर जमीन खरीद करके एक पार्क डेवलप करने का काम शुरू करें। जब हमने क्षेत्र में पार्क की समस्या को लेकर जनता से बात की तो उन्होंने बताया, मैं लॉटरी मोड़ पे रहता हूँ जी। काफी दिन से ये प्लॉट पड़ा है यहाँ पे, काफी बड़ा। इसमें इसका मालिक जो है कुछ करवा के राजी नहीं है। ये मलबा भी जो है हमने डलवाया है। हम इससे बहुत परेशान हैं। मच्छर होते हैं, डेंगू हो जाता है, काफी लोग परेशान हैं इससे। हम चाहते हैं कि इसमें कोई पार्क वारक या कुछ इस टाइप की चीज बन जाए। हमारे पास में काफी अच्छा प्लॉट पड़ा है, कूड़े से भरा हुआ है। ऐसा हो के कूड़े को हटवा के कोई अच्छा पार्क बना दे, बच्चे भी खेले, बीमारी से बचाओ, तो हम यही चाहेंगे। मैडम, यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या तो सारे हैं। देखो, नाली भरी हुई पानी से इतने मच्छर हैं, डेंगू हो रहे हैं। कोई भी सफाई वाला तो कोई भी नहीं आता यहाँ। ना तो भी सीवरेज साफ होते हैं, ना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी सुविधा नहीं है ना यहाँ। और कभी विधायक जी से आपने शिकायत करी इस बात की? सर, ये कोई सुनने वाला नहीं आया, नहीं कोई ऐसी। गंदगी होता है यहाँ, सफाई हो जाए तो कुछ बच्चे खेल ले, कुछ स्कूल में भी पानी भरा है, इसके कारण गंदगी हो रही है बहुत। और बस और ये प्लाटा में बस कचरा पड़ा, सफाई वाले आते नहीं, दवाई भी कोई छिड़कन नहीं आता यहाँ पर। तो गाड़ी भी एक महीना में एक बार मुश्किल से आवा है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। हमारे यहाँ पे एक और सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि यहाँ पर एक ही पहचान पत्र सरकारी कार्यालय है और राशन कार्ड का ऑफिस भी एक ही है। नागलोई तक से लोगों को यहाँ विकासपुरी में आना पड़ता है। विकासनगर के लोगों को, नागलोई के लोगों को, शिवविहार के लोगों को भी यहाँ पर विकासपुरी में आना पड़ता है। एक एक दिन की दिहाड़ी, दो दो दिन की दिहाड़ी उन्हें अपनी खराब करनी पड़ती है। तो मेरा सरकार से एक ये निवेदन है और मैं इस बात का भी प्रयास करूंगा कि हर वार्ड के अंदर एक एक मतदाता पहचान पत्र केंद्र बने और राशन कार्ड का ऑफिस खुले। इससे इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर है हमारे क्षेत्र की। सर, हर एक कैंडिडेट का मैनिफेस्टो होता है। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे? मेरा 25 साल का तजुर्बा है सरकारी विभागों में कार्य का और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सरकारी विभागों में काम कैसे होता है। करप्शन के बीच में रह करके पला बड़ा हूं मैं। करप्शन को मिटाना कैसे है, इसका रीजन क्या है, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। और डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं हो पाते, यही बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अगर मुझे टिकट मिलता है या वैसे भी मेरे को मौका मिलता है काम करने का, तो मैं जो डेवलपमेंट का काम करा दूंगा वो शायद कोई और ना करवा पाए। क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में जो भी काउंसलर रहे या जो एमएलएज रहे, सरकारी विभागों से वो उतना काम नहीं करवा पाए जितना काम हो जाना चाहिए था। उसका रीजन सिर्फ एक यही था कि उन्हें सरकारी विभागों में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था।
और मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर इस बात की चर्चा होना चाहिए कि सरकारी विभागों में काम करने का जिसको एक्सपीरियंस हो उसी को पार्टियां टिकट दे और वही चुनाव में उतर सके। कोई भी आदमी आ जाए कहे मैं इस पार्टी से टिकट ले आया, मैं उस पार्टी से टिकट ले आया, मुझे वोट दो, मैं बहुत काम करूंगा, मैं बड़ा मेहनती हूं। अगर हमारे किसी बच्चे को कोई बीमारी